प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद दिया चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना स्तुति महिमा करने के लिए आज इस संध्या समय एक साथ में अपने मनों को तैयार करके उसकी उपस्थिति में बैठे हैं। और निश्चय जानिए मेरे प्रियो, परमेश्वर लगातार हमारे सम्मुख हमारे साथ बना हुआ है और हमारे वचनों को, हमारी आराधना को वो सुन रहा है और हमारी प्रार्थनाओं के ऊपर उसके कान लगे हुए हैं। इससे पहले कि आज का वचन हम लोग शुरू करें, आइए हम अपने मनों को तैयार करें, परमेश्वर से सामर्थ्य मांगें कि हम परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करने पाएं। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जिंदा आसमानी खुदा, बड़ी दीनता और बड़ी नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, इस समय आपके बच्चे वचन के भूखे प्यासे आपके सम्मुख अपने हाथों को फैलाए हुए बैठे हैं। चाहते हैं पिता परमेश्वर कि वो वचन जो आपने आज के लिए रख छोड़ा है बहुतायत से आपके लोगों में आपके इस तुच्छ दास के द्वारा बांटा जाए। प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा का मसा हर एक को दीजिएगा। इस छोटी सी प्रार्थना को मांगते यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्रियो, आज जो विषय मैंने रखा है, मैंने जो लिया है, परमेश्वर ने मुझे आज बताया है, वह है परिवार। पिछले 3 महीने से भी ज़्यादा समय से हम लोग लॉकडाउन में हैं और ये पूरा समय हम लोगों ने अपने परिवार के साथ में बिताया है। हमने समझा है कि हमारे परिवार की इम्पोर्टेंस क्या है, हमारे परिवार का महत्व क्या है। इस चीज़ को हमने बहुत अच्छे से समझा है और हम जानते हैं कि परिवार के साथ में जब हम लोग रहते हैं तो परिवार से हमें क्या मिलता है। हमें परिवार से सुरक्षा मिलती है, हमें परिवार से प्यार मिलता है, हमें परिवार से सहारा मिलता है, हमें परिवार से दुलार, प्रोत्साहन के साथ साथ आर्थिक और मानसिक सहायता भी मिलती है। मेरे प्रियो, साथ ही साथ एक चीज़ और, नैतिक गुण, धार्मिक क्रियाकलाप, आध्यात्मिक व्यवहार करने का तरीका भी हमें हमारे परिवार से ही मिलता है। अगर हम KJV डिक्शनरी को देखें तो उसमें परिवार की एक डेफिनेशन दी गई है। परिवार की डेफिनेशन उसमें बताई गई है कि उन व्यक्तियों का सामूहिक शरीर जो एक घर में और एक सिर या एक प्रबंध के अधीन रहते हैं। एक सिर या एक प्रबंध के अधीन जो लोग रहते हैं वह एक परिवार है। और उस परिवार में माता भी है, पिता भी है, बच्चे भी हैं, नौकर भी हैं, जो भी लोग हैं घरों के अंदर हैं, जो उस व्यवस्था को फॉलो करते हैं, वही उस परिवार के हिस्सेदार हैं। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि हमारे परिवार में सभी लोगों के कर्तव्य हैं, सभी लोगों के कर्तव्य जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। हम इस बात को भली भांति समझते हैं और जानते हैं। जब हम परिवार में रहते हैं तो परिवार के द्वारा हमें बहुत सी आशीषें भी मिलती हैं। हर एक घराना परमेश्वर से आशीष पाता है। हम कहता है कि हर एक घराने का नाम परमेश्वर ने रखा है। हाँ मेरे प्रियो, आपके और मेरे घराने का नाम हमारे परमेश्वर ने रखा हुआ है, सृजा हुआ है। तो आज हम कुछ परिवारों के बारे में बातचीत करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे बाइबल में हमें कुछ परिवार मिलते हैं और कैसे वो परिवारों ने परमेश्वर के पीछे चलकर किस प्रकार से अपने व्यवहार किया। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल के अंदर परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए दिशा निर्देश, गाइडलाइंस, आज्ञाएं दी गई हैं। जैसे कि माता पिता के लिए इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय और उसके 4 पद के अंदर लिखा है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। माता पिता के लिए आज्ञा है कि बच्चों का पालन पोषण कैसे करना है, प्रभु की शिक्षा
और चेतावनी देते हुए पालन पोषण करना है। ठीक उसी तरह से यहाँ कलाम के अंदर हम सब जानते हैं, निर्गमन 20 और 12, वहाँ साफ लिखा है तू अपने माता पिता का आदर करना। ये वो प्रतिज्ञा है जिसके साथ ये वो आज्ञा है जिसके साथ एक लंबी उम्र की प्रतिज्ञा भी की गई है। और साथ ही साथ नए नियम में भी इसी इफिसियों की पत्री उसका छठा अध्याय उसके पहले पद के अंदर भी यही बात हम देखने को पाते हैं। वहां लिखा है अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो क्योंकि यह उचित है। प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनिए। सभी बालकों के लिए, सभी माता पिताओं के लिए, सभी पत्नी के लिए, सभी पतियों के लिए, सभी दासों के लिए, सभी में हमारा परमेश्वर हमें दिशा निर्देश देता है। मैं आपको कुछ से बताना चाहता हूं जो हमें बाइबल के अंदर मिलते हैं, जो हम बाइबल में देखते हैं। मेरे प्रियो, सबसे पहले हम देखें नूह का घराना। वैसे तो हम जानते हैं सबसे पहला घराना जो परमेश्वर ने बनाया वो आदम, लेकिन इस धरती पर जब वो बाहर निकल गए, इस अदन की वाटिका से जब वो बाहर निकले, तो हम जानते हैं कि सबसे पहले नूह का ऐसा घराना था जो कि एक धर्मी घराना था। संसार के अंदर पाप बढ़ रहे थे मेरे प्रियो, चारों तरफ लोग पाप में लीन थे। ऐसे में जब परमेश्वर ने इस पूरी पृथ्वी को, इस पूरी सृष्टि को नाश करने का ठान लिया, तो केवल पूरी धरती पर एक मात्र नूह का घराना था जो कि परमेश्वर की नज़रों में धर्मी था। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि नूह अपने परिवार के साथ परमेश्वर की आज्ञाओं में बना हुआ था। न केवल उसने आज्ञा मानी, परंतु अपने पुत्रों को भी, अपनी पत्नी को भी, अपनी बहुओं को भी, अपने बेटों को भी इस बात के लिए सिखाया, इस बात के लिए दिशा निर्देश दिए, इस बात की आज्ञा दी कि वे परमेश्वर के वचनों पर चलें, परमेश्वर के साथ साथ रहें, परमेश्वर को ना छोड़ें, परमेश्वर की बातों को फॉलो करें। नूह, जिसने अनदेखी बातों की चेतावनी पाकर अपने परिवार को बचाने के लिए एक जहाज परमेश्वर की आज्ञा से बनाना शुरू किया। उस समय मेरे प्रियो, नूह केवल एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने पूरे घराने के साथ इस संसार के विरुद्ध खड़ा हुआ था। मेरे प्रियो, सपोज कीजिए, कल्पना कीजिए उस समय की एक ऐसे देश में, एक पहाड़ी देश में एक व्यक्ति रह रहा है और वहाँ पर बड़ी ऊंचाई पर, जहाँ पर बाढ़ आने की कोई संभावना भी नहीं थी, इससे पहले कहीं पर बाढ़ आने की बात भी नहीं हम लोग लगभग पाते हैं कलाम में, ऐसी जगह पर वो व्यक्ति नाव बना रहा है, बड़ा जहाज बना रहा है, छोटा मोटा नहीं, बहुत लंबा चौड़ा जहाज बना रहा है मेरे प्रियो। और नूह के रिश्तेदार उसके ऊपर हंसते होंगे, अरे कैसा बेवकूफ़ आदमी है, पहाड़ के ऊपर जहाज बना रहा है, अरे इसकी तो बुद्धि खराब हो गई है, ये बूढ़ा हो गया है, ये सठिया गया है, इसमें अकल नहीं है, ये अब ढंग से सोच समझ नहीं सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसे समय में भी उसके बेटे, उसकी बहुएं, उसकी पत्नी उसके विरुद्ध नहीं थे। उसके पत्नी, उसके बहुएं, उसके बेटे, सभी लोग उसके साथ साथ उस महान काम में लगे हुए थे। ये था वो धर्मी घराना जो परमेश्वर की इच्छा के ऊपर चल रहा था। उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ नहीं जाना, बल्कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को न केवल खुद माना, परंतु उस परमेश्वर की बड़ी योजना के अंदर उन सब को शामिल कर लिया जो उसके परिवार से जुड़े हुए थे। उसके कुटुंबी, उसके रिश्तेदार इस बात में उसके साथ में शामिल नहीं थे, वो उसके हंसी उड़ा रहे थे। और भी तो भाई बहन थे उसके, लेकिन वो क्या हुआ, सब के सब नष्ट हो गए। मेरे प्रियो, नूह के बच्चे किसी संडे स्कूल में नहीं गए थे, नूह के बच्चे किसी यूथ कैंप में भी नहीं गए थे,
नूह के बच्चे या नूह खुद किसी पास्टेड कमेटी में भी नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर के वचन को वो थामे हुए थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर के कलाम के साथ में वो जुड़े हुए थे। और केवल उस कलाम को जो लिखित में भी नहीं था, केवल परमेश्वर से आज्ञा पाई थी। आज कितनी बार ऐसा होता है कि हम और आप परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर के कलाम को पूरा करने के लिए संसार के सामने खड़े हो जाते हैं, संसार का विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। कितनी बार ऐसा होता है? क्या हमने अपने परिवारों को, क्या हमने अपने बच्चों को, क्या हमने हमारे रिश्तेदारों के साथ में ऐसी शिक्षा पाई है कि हम परमेश्वर की उस बड़ी योजना को पूरा करने के लिए भी लोगों के सामने, इस संसार के खिलाफ खड़े हो जाएं? हाँ मेरे प्रियो, आज इस समय सोचने की जरूरत है मेरे प्रियो। एक और घराना मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा निर्गमन 4:18 से 22, उसके अंदर मूसा का घराना है। मूसा जो डर के मारे मिद्यान देश भाग गया है कि मेरे प्राण के खोजी लोग अभी तक वहाँ पर हैं, और वहाँ पर परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर उसे दर्शन देता है, और परमेश्वर की आज्ञा मानकर वह व्यक्ति रवाना हो जाता है, चल पड़ता है उस यात्रा के लिए। आज मेरे प्रियो, जब हमें कहीं जाना होता है तो हम सबसे पहले अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। हम इस बात पे विचार करते हैं कि आगे कैसी विषम परिस्थितियां हैं, कैसी परिस्थितियां हैं, तो हम सबसे पहले अपने परिवार की सेफ्टी को रखते हैं। लेकिन ये व्यक्ति मूसा 80 साल की उम्र के अंदर अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को गधे पे सवार करके उस देश में ले गया जहां पर उसके प्राण के खोजी कभी रहा करते थे। उसे पता नहीं था कि परमेश्वर किस रीति से काम करेगा। और मेरे प्रियो, यहां पर देखिए कितनी अच्छी बात है, उसके बच्चों ने, उसकी पत्नी ने एक पल के लिए भी इस बात का संशय नहीं किया, इस एक पल के लिए भी इस बात के विचार नहीं किया कि क्या हमें अपने पिता के साथ जाना है या नहीं जाना है। आज कितने सेवक ऐसे हैं परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर के कलाम को बांटते हैं। हम ऐसे सेवकों को बहुत से देखते हैं जो अपने परिवार से दूर रहते हैं, अपने परिवार को एक सुरक्षित स्थान पर रखते हैं और अकेले रहकर सेवकाई करते हैं। मेरे प्रियो, लेकिन इस व्यक्ति ने एक पल के लिए भी अपने परिवार को अपने से दूर नहीं किया, क्योंकि ये परिवार, ये व्यक्ति इस परमेश्वर, इस महान परमेश्वर के द्वारा आशीष पाने वाला था, वो जीवते परमेश्वर के द्वारा। आज हम कितनी बार अपने परिवार को अपने मिशन में, अपनी सेवकाई में साथ लेकर चलते हैं। हम कितनी बार अपने घराने को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को अपने साथ में रख लेते हैं, जोड़ लेते हैं उस मिशन में। ऐसे बहुत से सेवक हैं जिन्हें मैं जानता हूं, जो अपने सेवकाई में अपने बच्चों और अपने पत्नी सहित अपने घराने समेत जुड़े हुए हैं। परमेश्वर ने उन्हें बहुतायत की आशीष भी दी है। हाँ मेरे प्रियो, आज इस समय ज़रूरत है कि हम अपने पूरे घराने के समेत, घराने सहित उस परिवार, उस महान सेवकाई के अंदर जुड़ जाएं। केवल उसके पत्नी और बच्चे ही नहीं, बल्कि उसकी बहन मरियम और उसका भाई हारून भी उसके साथ में जुड़े हुए थे। केवल खुद नहीं, अपने कुटुंबियों को भी, अपने परिवार के सदस्यों को भी, बाकी रिश्तेदारों को भी वो लेकर आया है। आज हम कितनी बार ऐसी प्रार्थना परमेश्वर से करते हैं कि हमारे मिशन में, हमारी सेवकाई में, हमारे घराना, हमारा रिश्तेदार भी शामिल हो जाएं। मेरे प्रियो, लेकिन साथ ही साथ हम एक घराना और बाइबल के अंदर देखें जो परमेश्वर की निकटता में था, परमेश्वर लगातार उससे बात करता था, लेकिन फिर भी वह घराना हमेशा गड़बड़ियों से भरा हुआ था। हमेशा से उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत, कुछ ना कुछ समस्याएं उस परिवार में लगातार आती ही रहीं। याकूब का घराना
जिसका हम उत्पत्ति 27 उसके 35 में हम लोग देखते हैं। हम कह सकते हैं कि ये जो याकूब का घराना है ये एक आधुनिक घराना है जो आज वर्तमान के परिवारों की लगभग दशा को दर्शाता है। याकूब जिसने अपने शुरुआत से ही अपने जीवन के अंदर धोखेबाजी की, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने बड़े भाई को धोखा दिया, अपने पिता को धोखा दिया और पहलौठे का अधिकार पाने के लिए भी उसने धोखेबाजी का सहारा लिया। लेकिन मेरे प्रियो, हम जानते हैं याकूब ने जैसा अपने जीवन में किया वैसा उसने पाया भी। ऐसा ही होता है मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के जन को, लोगों को धोखा देते हैं, हम जब उसकी चुनी हुई कौम हैं, हम लोग जब गलत व्यवहार करते हैं, तब हमारे जीवन में भी परमेश्वर कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ, अड़चनें आ जाती हैं, आजमाइशें आ जाती हैं, परीक्षाएं आ जाती हैं। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर का कलाम बताता है कि कैसे याकूब ने अपने मामा को धोखा दिया, अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए भी उसने धोखेबाजी की, राहेल को प्राप्त करने के लिए बड़ी धोखेबाजी से उसने भेड़ बकरियों को संख्या को अपने पक्ष में कर लिया। हम अच्छी तरह से जानते हैं। और ये एक ऐसा व्यक्ति रहा जिसने आखिर तक, अंत समय तक गड़बड़ी ही करता रहा। जब अंत समय आया तो यूसुफ के पुत्रों को आशीर्वाद देने में भी इसने गड़बड़ी कर दी। जो जेठा पुत्र था, छोटे हैं, जैसा याकूब ने अपने जीवन भर किया उसके परिवार में भी लगभग वैसा ही होता रहा। रूबेन जो उसका पहला बेटा था, पहलौठा था, व्यभिचार के पाप के अंदर फंस गया। अपने पिता की स्त्री के साथ वो व्यक्ति व्यभिचार कर बैठा। शिमोन और लेवी, इन दोनों व्यक्तियों ने, इन दोनों पुत्रों ने परमेश्वर की वाचा के चिन्ह का बड़ी गलत तरीके से प्रयोग किया। हम और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसा ही होता है मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के चिन्हों का, परमेश्वर की शिक्षाओं का, परमेश्वर के वचनों का गलत तरीके से प्रयोग करते हैं। अपनी गलतियों को ढांकने के लिए जब हम इस तरह की परमेश्वर के वचनों को कोट करते हैं, तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी बहुत सी अनियमितताएं आ जाती हैं, बहुत सी गड़बड़ियां आ जाती हैं, जैसा कि शिमोन और लेवी के आ गई। वो व्यक्ति जो कि लीड करने के लिए बने थे, नेतृत्व करने के लिए बने थे, परमेश्वर ने उनसे वो अधिकार छीन लिया। यहूदा की अगर बात करें तो यहूदा ने भी एक कनानी स्त्री से विवाह कर लिया और अपनी नैतिकता को खो बैठा। ये वही व्यक्ति था मेरे प्रियो जिसने अपने सगे भाई यूसुफ को इस्माइलियों के हाथों बेचने के लिए अपने भाइयों को उकसाया था। ये वो व्यक्ति था जिसने अपने सगे भाई, सगे छोटे भाई के ऊपर दया नहीं दिखाई थी। और तो और मेरे प्रियो, इस परिवार की जो बेटी थी दीना, उसने भी अपने परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बनी। अपने परिवार की सीमा को उसने त्याग दिया, अपनी परिवार की सीमा को तोड़कर वह बाहर निकली। अन्य जातियों, गैर मसीह लोगों के साथ में उसने घूमना फिरना शुरू किया और परिणाम हम और आप सब जानते हैं। अन्य जातियों के पुरुषों ने उसे भ्रष्ट कर दिया। मेरे प्रियो, याकूब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने परिवार का उचित प्रबंध नहीं कर पाया। क्यों? ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था मेरे प्रियो क्योंकि याकूब बुरे अनैतिक लोगों के साथ में मेल जोल करके उनके देश में रहने लगा था।
अपने तंबू उसने ऐसे लोगों के मध्य खड़े किए, अपना निवास स्थान उसने ऐसे लोगों के मध्य बनाया जो कि परमेश्वर के लोगों से, परमेश्वर से बहुत दूर थे। और तो और याकूब की पत्नी राहेल, जिसके लिए उसने 7 साल और अलग से अपने मामा लाबान की सेवा की, वह भी अपने आप को पाप से न बचा सकी, ग्रह देवताओं की चोरी कर बैठी। मेरे प्रियो, आज कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे परिवार के अंदर हमारे बच्चे भटक जाते हैं। आज कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे परिवार के अंदर हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन हमें एक अच्छा आदर्श नहीं दे पाते हैं। ऐसा क्यों है मेरे प्रियो? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने आप को परमेश्वर की उन आज्ञाओं, उन इच्छाओं, उन नियमों के अनुसार नहीं चलाते जो कि उसने हमारे लिए रख छोड़ी है। जैसा कि मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, ये जो परमेश्वर का कलाम है ये एक परफेक्ट इंसाइक्लोपीडिया है। हमें और किसी दूसरी बुक की, मोटिवेशनल बुक की ज़रूरत नहीं है हमारे जीवन को बिताने के लिए। हमारा जीवन इस कलाम के द्वारा पूरी परफेक्टली बिताया जा सकता है। तो यही वजह है मेरे प्रियो कि आज हमारे परिवारों में याकूब के घराने जैसी बहुत सी समस्याएं पाई जाती हैं। हमारे घरानों में भी हमारे बच्चे बहुत बार, नौजवान व्यभिचार में पड़ जाते हैं या अन्य जातियों के साथ में संबंध बना लेते हैं, शादियां कर लेते हैं। मेरे प्रियो, आज इस बात को जांचने, समझने और इसके ऊपर मनन करने की ज़रूरत है कि हमारा घराना किस दशा में जा रहा है। क्योंकि जैसा हम लोग आज व्यवहार कर रहे हैं, कल हमारे बच्चे, हमारा घराना, हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार, सभी लोग वैसा ही अपने आप को बना लेंगे। और जहाँ तक बात करें रिश्तेदारों की मेरे प्रियो, तो इस संबंध में मुझे अय्यूब की पत्री बड़ी अच्छी लगती है मेरे प्रियो। अय्यूब की किताब, उसका 42वां अध्याय और उसकी 10 और 11 आयत को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम चल रहा है, बड़ा ही रुचिपूर्ण काम चल रहा है। वहाँ क्या है, परमेश्वर ने अय्यूब को उसके बुरे समय से बाहर निकाल लिया है। अब परमेश्वर के वजह से अय्यूब के पास पैसा भी है, रेस्पेक्ट भी है, धन भी है, सब कुछ है, सब कुछ है। और ऐसे समय में अय्यूब के रिश्तेदार उससे मिलने आते हैं और उसे एक एक सिक्का और एक एक सोने की बाली देते हैं। ये कब है मेरे प्रियो? ये तब है जब अय्यूब के पास किसी भी वस्तु की कमी घटी नहीं है। लेकिन जब अय्यूब दुख में था, बीमारी में था, तकलीफ में था, परेशानी में था, फिक्र में था, चिंता में था, तब मेरे प्रियो उसके रिश्तेदार उससे दूर रहे। आज हमारे साथ में भी ऐसा ही होता है। क्या हम भी ऐसे ही रिश्तेदार हैं? क्या हम भी ऐसे कुटुंबी हैं? क्या हम भी ऐसे ही घराने से ताल्लुक़ रखते हैं कि जब किसी व्यक्ति को ज़रूरत है, जब किसी व्यक्ति को मदद की आवश्यकता है, तब हम अपने अपने घरों में दूर रहते हैं, और जब दिखावा करने की बात आती है तब हम उसके पास पहुंच जाते हैं। कलाम में साफ लिखा है कि वो उसके साथ में खाना पीना करने लगे, उसके साथ रोए, उसके साथ विलाप किया, उसकी बुरी दशा के लिए उन्होंने दुख किया। ज़रूरत है कि हम इस बात को परखें कि आज हमने अपनी पहचान कैसी बनाई है। हम कौन से रिश्तेदारों की कैटेगरी में आते हैं? क्या हम मुसीबत के समय मुंह छुपाने वाले रिश्तेदार हैं, या मुसीबत के समय हमारे ज़रूरतमंद भाइयों बहनों के मदद करने वाले रिश्तेदार हैं? मेरे प्रियो, आज
इस बात को जांचने, परखने और समझने की जरूरत है। एक और परिवार है मेरे प्रियो, मैं आपका ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं। जैसा कि हमने नए नियम में पढ़ा प्रेरितों में 10, वहां पर कुरनेलियुस का घराना है। अभी तक जो परिवार हमने देखे हैं वो सब वह लोग थे जो इस्राएली थे, इस्राएल की चुनी हुई बेड़े थी। ये जो कुरनेलियुस का घराना है, यह कहीं ना कहीं हमारे, मेरे और आपके घराने को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हम लोग अन्य जातियों से परमेश्वर के पास पहुंचे हैं। अन्य जातियों से मीन्स हम लोग इस्राएल से नहीं जुड़े हुए हैं। ये जो व्यक्ति है ये अन्य जाति से संबंध रखता है, समाज में इसके पास में बहुत इज्जत है, शोहरत है, रेस्पेक्ट है, पैसा है, एक अच्छी नौकरी है, इसके पास में पद है, सब कुछ है। और अगर आज के समय में देखा जाए तो जब हमारे पास में आदर है, पैसा है, प्रतिष्ठा है, तो प्राय ऐसा होता है कि लोग परमेश्वर के साथ कुछ दूर हो जाते हैं। संडे को चर्च जाना है, फर्स्ट संडे को आशाराबानी लेनी है, क्रिसमस और ईस्टर के ऊपर डिनर में शामिल होना है, ये हमारा एक मसीह व्यवहार हो जाता है। लेकिन ये घराना, ये सब बातें होते हुए भी, धन, प्रतिष्ठा, आदर, अच्छी नौकरी होते हुए भी लगातार प्रार्थना में लगे रहने वाला परिवार था। ऐसा घराना जो अन्य जाति होते हुए भी परमेश्वर का खोजी था। और केवल खुद नहीं, केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है, बल्कि सारे घराने समेत ये परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति था, बड़ा नम्र व्यक्ति था। क्योंकि जैसे ही ये पतरस को देखता है तो क्या करता है, उसके पांवों पर गिर पड़ता है। इतना बड़ा सूबेदार, लेकिन वो एक अनपढ़ परमेश्वर के चेले के पैरों में गिरने से अपने आप को रोकता नहीं है, उसे किसी प्रकार की शर्म महसूस नहीं करते। ये वो घराना है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की नज़दीकी में, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाला घराना है। क्या मैं और आप इतने नम्र हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर के दासों के प्रति या अपने मसीह भाइयों और बहनों के प्रति इतने नम्र हैं? अक्सर हमारा जवाब होता है, लोग हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते तो हम क्यों करें, जैसा उसने किया वैसा ही मैं करूंगा। नीति वचन में कहता है, जैसा का तैसा व्यवहार नहीं करना, जैसा उसने मुझसे किया वैसा तुम वैसा नहीं करना। और कुरनेलियुस, इस व्यक्ति को इस बात का एक बड़ा प्रतिफल भी मिला, उसे इस बात का इनाम भी मिला। पवित्र आत्मा उन पर उतरा। प्रेरितों काम 10:44 में लिखा हुआ है कि जब पतरस परमेश्वर के कलाम का प्रचार कर चुका तो पवित्र आत्मा इन अन्य जातियों के ऊपर उतरा और वो सारे यहूदी लोग इसे देखकर बड़े अचंभित हो गए, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, भांति भांति की भाषा बोलने लगे। परमेश्वर ने अपना आत्मा भरपूरी से इनके ऊपर उंडेला, पवित्र आत्मा के द्वारा इन्होंने बपतिस्मा पाया। परमेश्वर ने किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं किया, न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न रूप, न रंग, न धन। ये सब बातें हमारा जीवता सामर्थ्य परमेश्वर नहीं देखता है मेरे प्रियो। और बड़ी उदारता के साथ अपनी आत्मा को परमेश्वर ने उस पूरे घराने पर उंडेला। एक चुनाव कर लिया उसने, कुरनेलियुस ने चुनाव कर लिया मेरे प्रिय। और केवल सबसे अच्छी बात कुरनेलियुस की मुझे ये लगती है कि जब पतरस उसके घर पर आने वाला था तो केवल अपने परिवार ही को उसने नहीं बुलाया,
बल्कि अपने रिश्तेदारों को, अपने कुटुंबियों को, अपने प्रिय मित्रों को बुलाकर वह सबको इकट्ठा करता है और पतरस और बाकी चेलों की बाट जोता है। कितनी बार ऐसा होता है मेरे प्रियो कि अब इन दिनों में हम लोग अपने अजीज़ों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में इकट्ठा होते हैं और परमेश्वर के कलाम को सुनने की इतनी तीव्र इच्छा, इतनी प्रबल इच्छा हमारे मन के अंदर होती है। कितनी बार ऐसा होता है मेरे प्रियो? बार बार इस बात का परमेश्वर के दासों के द्वारा बताया जा रहा है कि अंत का समय निकट है। हाँ, अंत का समय निकट है, लेकिन क्या आप तैयार हैं? क्या मैं और आप इस बात के लिए तैयार हैं कि अंत के समय में जब परमेश्वर आएगा, परमेश्वर का पुत्र आएगा, तो हम उसके साथ जाएं? क्या मेरा और आपका घराना इस बात के लिए तैयार है? क्या हमने अपने घराने को इस बात के लिए इकट्ठा कर रखा है कि हम परमेश्वर के पुत्र के द्वितीय आगमन की बाट जोहें? हाँ मेरे प्रियो, आज चुनाव करना है। हाँ मेरे प्रियो, आज हमें चुन लेना है। इस संसार के मध्य या उस स्वर्गीय यरूशलेम के मध्य हमें क्या करना है? हम भी यहोशू के समान कहने पाए। यहोशू 24:15 के अंदर कहता है, और यदि यहोवा की सेवा करनी बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। आज चुन लो, आप भी चुन लीजिए, मैं भी चुन लेता हूं कि हमें किसकी सेवा करनी है। इस संसार की सेवा करनी है या उस जीवते सामर्थी परमेश्वर की सेवा करनी है। परंतु हमारा जवाब ये होना चाहिए, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। घराने समेत, वो अकेला, यहोशू अकेला नहीं था मेरे प्रियो। यहोशू ने अकेले सेवा नहीं की थी, मूसा ने अकेले सेवा नहीं की थी, नूह ने अकेले सेवा नहीं की थी, कुरनेलियुस ने अकेले पवित्र आत्मा का दान नहीं पाया था। पूरा घराना, पूरे रिश्तेदार, अजीज मित्र, उसके पुत्र, उसके बेटियां, उसकी पत्नी, सभी लोग उसके साथ में शामिल थे कि पवित्र आत्मा को पाया, परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर दिया, परमेश्वर के कलाम को उन्होंने फॉलो किया और परमेश्वर की योजनाओं के ऊपर चलते रहे। हाँ मेरे प्रियो, आज इस बात की बहुत ज़रूरत है कि हमारे बच्चे, हमारे जवान, हमारे रिश्तेदार किस दिशा में जा रहे हैं। आज हम उन्हें किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं, आज हम उन्हें किस प्रकार के आदर्श दे रहे हैं। मेरे प्रियो, प्राचीन काल से ही परमेश्वर यहोवा ने व्यवस्था विवरण 6 उसके 6 से लेकर 8 पद में बता दिया था। यह व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 6 से लेकर 8 पद, वहाँ लिखा है, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन से में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। घर में बैठे, आज हम घर में बैठते हैं तो हमारे हाथ में मोबाइल है। मार्ग में हम जब जा रहे हैं तो हम अपना स्टेटस अपडेट करने में लगे हुए हैं। हम जब सो रहे हैं तो कितनी ही बार ऐसा होता है कि हम हमारी फैमिली प्रेयर्स में दूर हो जाते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि जब हम सुबह उठते हैं तब परमेश्वर के वचन को पढ़े बिना, परमेश्वर के कलाम का, परमेश्वर के बड़े नाम का धन्यवाद किए बिना अपने कामों पे चल देते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में परमेश्वर के कलाम की चर्चा करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, आज इस समय परमेश्वर के इस वचन को अपने मनों में उतारने की, अपने मनों में रखने की और सबसे बढ़कर उसके ऊपर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, आशा करता हूँ कि परमेश्वर का कलाम हम सब के लिए एक आशीष बनकर आए और हम
परमेश्वर के कलाम से अनुग्रहित होने वाले हों। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूं कि आप अपने परिवारों को इस अंत समय के लिए तैयार रखें, अपने बच्चों को, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों को, अपनी पत्नी को, अपने तमाम लोगों को जो आपके परिवार से जुड़े हुए हैं, इस चीज़ के लिए तैयार रखें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित सामर्थ्य, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाले पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने एक बार फिर से हमें मौका दिया है कि हम आपकी वचनों के ऊपर माने, मनन करें पिता परमेश्वर, और अभी भी समय रहते हुए आपके पास लौट आएं। हाँ पिता परमेश्वर, आज जो कुछ आपने अपने वचन के द्वारा पिता परमेश्वर समझाया है, होने देना हमारे जीवन में फलवंत होने पाए। ऐसा घराना हमारा होने पाए कि हम आपकी आज्ञाओं को, आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाले होने पाए। पिता परमेश्वर, जितने लोग पिता परमेश्वर आपके इस वचन को सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर उनके ऊपर भी अपनी आशीष, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम इसी तरह से आप बनाए रखें। सबके जीवन में काम करें, आप सहायता और मदद करें। हर एक बात को और तमाम देखने वाले, सुनने वाले लोगों को आपके हाथों सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।